मेरे कुछ मुस्लिम भाईचारे जो पिंजे बिरादरी के हैं वो 1.5 साल से हमें तंग वो परेशान कर रहा है। रोज़े के महीने में इन्होंने मुझे मारा और बेहोश किया। मैं नाली में 2-3 घंटा तक पड़ा रहा। मार पीट करते, मस्जिद में आके नमाज पढ़ते, वो कहते मस्जिद में जिंदा लगाए। मुस्लिम भाईचारे ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮਉੱਦੀਨ ਮਜ਼ਾਹਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इकरामउद्दीन मज़ाहिरी। मैं इस मस्जिद में 8 साल से इमामत कर रहा हूँ और इस मस्जिद में छोटा एक मदरसा जो मकतब के हिसाब से मदरसा भी चल रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं जो गांव के भी है। 20 बच्चे इस गांव के पढ़ते हैं और कुछ बाहर के बच्चे हैं जो इसके माँ बाप मज़दूर तबके के काम करते हैं, वो रिक्शे चलाते हैं, कोई टैक्सी चलाते हैं और वो बच्चे हमारे पास वो पढ़ने के लिए दीनी तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास बच्चे छोड़ते हैं। उसके तमाम अखराजात वो आवाम से ले दे के करते हैं। तो मेरे कुछ मुस्लिम भाईचारे जो पिंजे बिरादरी के हैं वो कुछ हम 1.5 साल से हमें तंग वो परेशान कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इमाम साहब को कोई गलती नहीं है लेकिन मार कूट के वो हमें सताना चाह रहा है। लॉकडाउन के अंदर मुझे मार के इन्होंने बेहोश किया। रोज़े के महीने में जो सिर्फ अफ्तारी के वक्त सिर्फ 15-20 मिनट था, इन्होंने मुझे मारा और बेहोश किया। मैं नाली में 2-3 घंटा तक पड़ा रहा। किसी ने इन्होंने मारने वालों ने जो सुब्बा खां, दिलावर खां, रशीद खां, सलीम खां, इन्होंने सारे भाई है ये लोग, इन सबों ने मुझे मारा और कुटा और नाली में छोड़ दिया। तो यहाँ से जिस तरह घूमते हुए एक फ़ौजी जो मेजर खान है चंडी पैनी का, उन्होंने मुझे आके उठाया और फिर जब तक मेरे हौस नहीं वो उस वक्त तक वो यहाँ बेचारे यहाँ से गए नहीं। वो 10 बजे रात को डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दवाई दिलाया। दवाई दिलाने के बाद फिर मुझे होश आया। होश आने के बाद वो फ़ौजी साहब ने मुझसे पूछे कि भाई क्या मामला है, तो मैंने उसकी सारी डिटेल और सारी मामला बताया। मुझे कोई गलतियाँ इसमें नहीं है। इन्होंने खामखा मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मुझे सताया जा रहा है, बार बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि ये लोग बार बार हमें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये दोबारा तीसरे दिन फिर मेरे पास आके लॉकडाउन लगा हुआ है, उसी के अंदर इन्होंने आके हमारे बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। तो मैंने शोर मचाया तो सारे पिंड वाले उठ के यहाँ आ गए कि क्या मामला है। तो उन्होंने जब देखा तो इनसे पूछा भाई क्या मामला है, तो उन्होंने पता क्या बोला वो लोग जो सुब्बा खान और दिलावर खान, रशीद खान, कि भाई आप पिंड वालों सारे इधर हो जाओ, हमारे मस्जिद है, हालांकि वो भी मुस्लिम है, जो हमारे पक्ष में आए वो भी मुस्लिम है, करिए सिर्फ साड़ी मस्जिद है, साढ़े मस्जिद के बीच कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। साढ़े मौलवी असी कुटिए या मारिए या कत्ल करिए, तुसी कोई बीच नहीं आना है। ऐसे उन्होंने क्या तो कह भाई ये कौन सी बात है, धर्म स्थान है, कोई भी धर्म स्थान है, चाहे हिंदुओं को हो या सिखों को हो या ईसाइयों को हो, ये सब एक सारा है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब मौलवी को नहीं रखना है या नहीं भेज देना तो कोई आपस में भाईचारा बैठ के समझौता करो, कोई ऐसी बात है कि ताकि इसको भेज, इसमें मारने और कुटने का तो कोई बात नहीं। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मुस्लिम भाईचारा सब इकट्ठा है, 20-25 घर है, वो कल्ला कर सारे उसको तंग कर रहा है। हाँ तंग कर रहा है। उधर मरकत हो गई थी, उधर मरकत में बैठने गए थे हम। बैठने गए तो उन्होंने लत मार के मेरा मोटरसाइकिल घेर लिया। घेरिया कुट मारी करी मेरी, टंके लगे बाँह हट मारी, उंगली तोड़ती हैं। क्या करिए हम, धक्का कर रहे हैं, कल्ले कर है। मेरा नाम मोहम्मद मिनसार है। मैं यहाँ 4 साल से पढ़ रहा हूँ। जितने पिंजे बिरादरी है, सुब्बा खान हुआ, दिलावर हुआ, रशीद हुआ, मोगली उर्फ, ये सब हमें परेशान करते 1.5 साल से। हम यहाँ पढ़ नहीं पा रहे सही से, इसलिए हम कहते हैं हमें इंसाफ दिलाए। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਏ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।